स्थिति बरस रही है यहाँ पर टैलेंट टीवी ट्राई नेशन ए ओडीआई सीरीज में, जहां हम आज रुख मोड़ेंगे श्रीलंका ए और इंडिया ए के इस मुकाबले की ओर, जो चौथा मैच खेला जा रहा है दम्बुला से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर। दिलचस्प स्थिति क्यों है उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। आइए पहले नजर डालते हैं टॉस पे क्या हुआ। सहान अराचिगे और ऋतुराज और तिलक वर्मा मौजूद थे टॉस के दौरान और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया श्रीलंका ए ने। दिलचस्प जो स्थिति उभरी है कि दो बदलाव किए हैं इंडिया ए ने, और वो है कि निशांत सिंधु आए हैं और यश ठाकुर आए हैं। उन्होंने जगह ली है प्रियांश आर्या और अंशुल काम्बोज की, यानी कि एक तेज गेंदबाज के लिए, लेकिन दूसरी ओर एक ऑलराउंडर और एक स्पिनर आए हैं प्रियांश आर्या की जगह। श्रीलंका ए ने जीत हासिल की थी अपने पिछले मुकाबले में 8 विकेटों से बड़ी आसानी से, इसलिए कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। वहां पर सेंचुरियन अविष्का फर्नांडो मौजूद, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था और निरोशान डिक्वेला ने भी अच्छा फॉर्म दर्शाया था। स्पिनर्स का दबदबा जारी रहा था, विजयकांत व्यासकांत इकोनॉमिकल भी रहे थे और विकेटें भी चटकाई थी उन्होंने। तो देखना होगा कैसा प्रभाव डालेंगे आज जब पहले गेंदबाजी करेंगे। ये है वो मजेदार स्थिति, तीनों की तीनों टीम्स ने एक एक मैच जीता हुआ है और यदि ऐसे ही फिर से होगा जब दूसरा राउंड रॉबिन चल रहेगा तो फिर नेट रन रेट पर सब कुछ निर्भर रहेगा। अफगानिस्तान एक नेट रन रेट पर नजर रखिए, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में है। 3 मैचेस हो चुके हैं। इंडिया ए ने पहला मैच जीता था, फिर अफगानिस्तान ए ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हराया था भारत को, और फिर उसके बाद मेजबान श्रीलंका ए की हुई जीत अफगानिस्तान ए के खिलाफ। फिर से वही ऑर्डर, 17 जून को अगला मैच खेला जाएगा जहां अफगानिस्तान ए की चुनौती होगी भारत के सामने, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए। पॉइंट्स टेबल में जो 2 टीम सबसे आगे होंगी फाइनल खेलेंगी 21 तारीख को। कमेंट्री बॉक्स में मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा, क्योंकि वनडे मैच है, सब आस्ते आस्ते होता है। अगर टेस्ट मैच होता तो मैं कल रिस्पॉन्ड करता आपको। अच्छी बात ये थी कि आपने ये तब बोला जब वैभव सूर्यवंशी स्क्रीन पर थे, ये सब कुछ धीरे धीरे होता है। अरे रे, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, मैं मानता हूं कि वो जो पिछला मैच था थोड़ा सा हर्ट कर गया होगा भारत को। डकवर्थ लुइस सिस्टम से हारी थी भारत, लेकिन हारी थी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट रन रेट बाद में सोचा जाएगा उसके बारे में। और जो बदलाव किया है वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो उनकी कमजोरी थी उसको थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। यानी स्पिन गेंदबाज एक उन्होंने ऐड किया। बॉलिंग बहुत ही कमजोर लगी उस मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस टीम में, इंडियन टीम में ताकत ज्यादा है और हम 2 बहुत ही काबिल बल्लेबाज देख रहे भारत के ओपनर्स। उसमें से एक तो एक्स्ट्रा स्पेशल है, वैभव सूर्यवंशी। प्रभ सिमरन अच्छे फॉर्म में है। डिक्वेला उनके विकेट कीपर, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, 50 के ऊपर टेस्ट मैचेस इनके नाम। और इंटरेस्टिंग, श्रीलंका ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया, पहले बल्लेबाजी नहीं। लेकिन नजरें फिर से इस बच्चे पर रहेगी। टॉस के दौरान ये कहा सहान अराचिगे ने कि क्योंकि पिछले मैच में चेज करने में इतनी आसानी हुई थी, वही मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं। ये एक अलग सोच, क्योंकि जब तिलक वर्मा से पूछा गया था तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं। प्रभ सिमरन एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अर्धशतक रचा था पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान ए के खिलाफ, अच्छी लय पकड़ी थी। और वहीं वैभव सूर्यवंशी 2 स्टार्ट्स मिले हैं पिछले मैच में, 44 रन बनाए थे, 6 रन से चूके थे। सवाल ये उठता है क्या वो उस स्टार्ट को तब्दील कर पाएंगे एक बड़े स्कोर में। 3 मैचेस अभी तक और पहले रन इस मैच के, और टिपिकल वनडे फैशन में
वनडे क्रिकेट जो हम देख रहे हैं आजकल 3 फॉर्मेट्स है, इसलिए फॉर्मेट की बहुत बातें होती है एक्चुअल एक्शन से ज्यादा, क्योंकि फिर से हम अपने आप को भी थोड़ा सा रीजिग करते हैं, एडजस्ट करते हैं। पिच थोड़ा सा 4 रन पैर से गई है या बल्ले से, रुक के देखना पड़ेगा। सुनील जोशी इनके कोच, अपने जमाने में लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, दिशाहीन और एक पुराने जमाने का लेग ग्लांस किया है वैभव सूर्यवंशी ने। लूज ना, कंट्रोल नहीं उस स्विंग पर और नियंत्रण की कमी, फायदा मिला वैभव सूर्यवंशी को। तो जो भी हम देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी का, और जो भी छोटा सा एक सैंपल साइज है, उससे ऐसा लगता है कि इनका बल्ला टैलेंट आया है। ये तो एक्साइटिंग शॉट भी है। अब तक छक्का नहीं मारा था इस प्रतियोगिता में, वो बात बदल गई। और ये अच्छी गेंद थी, स्विंग करने वाली अंदर आई थी, और पिच में जरा भी पेस नहीं है। अगर आप देखें तो ये फुल स्विंग से इन्होंने मारा, लेकिन बाउंड्री रोप के 1 फुट ऊपर चली गई है गेंद, ऑन दी अप। और यहां पर अगर आप देखें तो पैर भी निकाला था उन्होंने अच्छा फ्रंट फुट पे। जैसे मैं कह रहा था, इनका बल्ला चलता है, बहुत ही एक कहते हैं ना बैट स्विंग का गिफ्ट इनको दिया है। बहुत अच्छा बॉल सेंस है इनका। ये जिस फॉर्म में है और जो इनकी मानसिकता लगती है, यह है स्क्वाड इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए। श्रेयस अय्यर नए कप्तान, तो अब नहीं रुकेंगे। 1 बाउंस 4, 17 2 ओवर के बाद। ये तो 4 रन मिल जाएंगे। प्लान के मुताबिक गेंदबाजी नहीं हुई, जो आपकी मांग थी वो शायद हुआ। इस बार गैप ढूंढ पाए, गेंदबाजी बिल्कुल दिशाहीन जो दिख रही है, और शायद हवा का के वजह से हो। स्कोर है 23 बिना किसी विकेट के। सोच विचार बहादुरी तो दिखाई थी साहा नराचिगे ने, लेकिन फायदा पहली गेंद पर ही सूर्यवंशी को मिलता हुआ। मैं समझता हूं अच्छा मूव है, क्योंकि सीमर्स फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। उनका कंट्रोल, इनका कंट्रोल इतना सही नहीं रहा है, और ये स्पिनर जो है वो ऑफ स्पिनर है। तो जब ये सलामी जोड़ी आप देखते तो फील्डिंग टीम सिर्फ एक बल्लेबाज के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये लेफ्ट हैंडर है तो फिर ऑफ स्पिनर। बल्ला चलाया सूर्यवंशी ने, आसमान में तो गई है और प्लान काम किया है। जाल में फंसाया कप्तान ने युवा को और चलता किया है। भारत को मिला पहला झटका। वेल डन श्रीलंका, वेल डन राचिगे। और कहना पड़ेगा गंदा शॉट। जी हाँ, खेलते हैं बड़े शॉट्स, लेकिन अगर आप देखें, क्योंकि इतनी धीमी गेंद थी, वो जोर से सीधा मारने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा बैलेंस खो बैठे। अगर चिप शॉट खेलते कवर्स के ऊपर तो ये आसान से एक चौका मिल जाता उनको। तो बोल्ड मूव, ग्रेट मूव। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हल्की सी टर्न हुई, लेकिन इरादा था उनका कि मिड ऑफ के ऊपर मारे, और बहुत ज्यादा जोर से मारने गए, वहां पर पूरा बैलेंस खो बैठे, इसलिए कनेक्शन ठीक तरह से नहीं। निराशाजनक डिसमिसल कहूंगा। वैभव सूर्यवंशी 21 के स्कोर पे आउट। ये पारी पिछली बार जब इन दोनों टीम्स की मुलाकात हुई थी, मैं समझता हूँ 50 ओवर्स क्रिकेट के लिए इन्होंने अपना हाथ ऊपर करके याद खिलाया। जैसे ये फॉर्म में है, सुनी वो आवाज? जी हाँ, सुनी। बिल्कुल बल्ले के नीचे ओवर पिच गेंद, लेकिन इनका जो ड्राइव लगता है बहुत ही खूबसूरत शॉट खेलते हैं। ज्यादा बड़ा स्विंग नहीं होता, अगर आप देखें तो पूरा बल्ला पीछे भी नहीं जाता, सिर्फ टाइमिंग। बहुत ही बढ़िया शॉट, जिस तरह से मुख जो
बल्ले का होता है, मीट करता है फुल फेस। अब वो ड्राइव इनका ऑब्वियसली मेन शॉट है। क्या बात है। वो एक और मौका बन सकता है और इस बार प्रभसिमरन सिंह मोहम्मद सिराज के जाल में फंसे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल अगेंस्ट रन ऑफ प्ले आउट होते हुए प्रभसिमरन। पिछले मैच में 84 का वो शानदार पारी, एक ऐसे बल्लेबाज जो बिल्कुल कंडीशन के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे थे। गति में परिवर्तन किया था, थोड़ी सी वहां पर गेंद रुक कर आई और स्कूप कर बैठे, बड़े आसानी से वहां पर कैच लिया मिड ऑफ पर। निराश होंगे यहाँ पर प्रभसिमरन, क्योंकि जो टच में नजर आ रहे थे, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। हताश होकर लौटना होगा। 11 पर 39 पर 2 लेके जाएंगे। जी अब क्योंकि प्रियांश आर्या को इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी, उसी के चलते यहाँ पर अब तीसरा मौका बना पर ड्रॉप हुआ है और 4 रन भी मिलेंगे। मतलब जले पे नमक छिड़का गया है। मोहम्मद सिराज दूसरा विकेट अपने नाम कर सकते थे, पर स्लिप में वहां अहान विक्रम सिंघे ड्रॉप। बहुत इजी कैच वहां पर छोड़ बैठे अहान। अमूमन हम देखते कि श्रीलंका की जो टीम रहती है, फिर कोई भी और जो हमने देखा है 2 मुकाबलों में, ये है क्लास ऋतुराज गायकवाड़ की। कलाइयों का सही इस्तेमाल और 4 रन मिलेंगे। शानदार शॉट यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ। सहान जब राइट हैंडेड बल्लेबाज के विरुद्ध गेंदबाजी करते तो फिर उनकी वो जो एक असमंजस है वो साफ दिख रही है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के विरुद्ध बहुत ही कंफर्टेबल, बट यहाँ पर बिल्कुल गेंद पाले में कर बैठे, लेंथ तक पहुंचे, फास्ट हैंड्स उस कैच को ले बैठे। खराब गेंद और बिल्कुल सही तरीके से उसे अंजाम दिया, रिस्क को रोल किया, चौका मिला यहाँ पर कप्तान तिलक वर्मा को। एक असरदार स्वीप वहां पे तिलक वर्मा के बल्ले से, जरा से चूके वहां सहान अरच्चिके और उसका भुगतान करना पड़ा है एक चौके के साथ के खिलाफ। और तिलक वर्मा उप कप्तान होने वाले हैं। इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड में 2 T20 इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। 26 और हरी किनारा इस बार हल्के हाथों से खेला। डीप थर्ड, इंटरेस्टेड, जस्ट अबाउट गेंद को रोका। अच्छा क्रिकेट वहां पर। ऋतुराज गायकवाड़ में वहां पर ठोस हाथों से गेंद को नहीं खेला, हल्के हाथों से खेला, के गेंद नीचे रही और वहां पर उमदा फील्डिंग गदास मतुलन के द्वारा। और अच्छी फील्डिंग वहां पे। मतुलन फास्ट बॉलर है, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया, पूरी कमिटमेंट। और देखिए कैसे पैर उन्होंने एक फीटल पोजीशन में आ गए। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आप देखेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया पर। यहाँ पे चौके के साथ शुरुआत की है तिलक वर्मा ने। कप्तान को ही चौका मार दिया। अब इस शॉट की ये खासियत है कि बाउंस का बिल्कुल सही अंदाज लिया वहां पर तिलक वर्मा ने, उसके चलते खुद के शरीर को बिल्कुल नीचे लिया ताकि उस बाउंस का अंदाज ले पाए। क्योंकि अब ऐसे स्लो पिच पर कभी कभार आप अगर खड़े खड़े ही खेल बैठे तो अंदरूनी बल्लेबाजी। बाहरी किनारा, स्लिप और कीपर के बीच पहली गेंद पर भाग्यशाली रहे ऋतुराज गायकवाड़। और स्वागत करूंगा मैं अतीश ठुकराल का कमेंट्री बॉक्स में। अब पूरे मैच के दौरान यश इन्होंने स्लिप को थोड़ा वाइड ही रखा है क्योंकि विकेट स्लो है, फंस रही है बॉल। यदि थोड़ी और माफ कीजिएगा, यदि थोड़ी और तेजी होती सतह में, कोई शक नहीं कि वहीं पर फील्डर मौजूद होता और ये आसान कैच। और ये अच्छा शॉट बल्ले के बीचों बीच लग के गैप में जाता हुआ, और इसी चौके के साथ 50 रन की साझेदारी पूरी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, जो हमें कहने की आदत सी हो गई है इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल आदत हो गई है।
ओवर पिच गेंद थी, विड्थ भी मिली थी। बल्ले का चेहरा खोला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बस दिशा दी। गजब की टाइमिंग, पर एक ऐसी गेंद जो आप इस पिच पर नहीं डालना चाहेंगे जब बॉल रुककर आ रही है, फंस। और ये कट शॉट हवा में अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, सीधे पॉइंट की तरफ मार बैठे और कोई गलती नहीं वहां पर। सदीरा समर विक्रमा, एक बहुत बड़ा झटका ये। अच्छी शुरुआत मिली थी तिलक वर्मा को, मौका था बड़ा कुछ करने का। साधारण गेंद थी जिस पर बाउंड्री लिखी हुई थी, तेज तरार कट भी मारा था, बस बदकिस्मत की फील्डर के हाथों में। माथुलन जश्न तो मनाएंगे पर निराश होंगे तिलक वर्मा। 23 बनाकर आउट, 91 पर 3, इंडिया ए। गेंद पर आउट हो गए थे अफगानिस्तान ए के खिलाफ। आज ये अपेक्षा करेंगे कि कुछ भारत का सिलेक्शन और श्रेयस अय्यर की लंका में राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनी गई। ओ कमाल की डिलीवरी है ये, और उंगली उठ चुकी। ये बहुत बड़ी सफलता ऋतुराज गायकवाड़ की। व्यासकांत उन्हें तकलीफ दे रहे थे, पिछले ओवर की आखिरी गेंद बाहर घूमी, ये सीधी रह गई। ये चतुराई का खेल है व्यासकांत द्वारा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के जहन में यही बात थी स्लिप के आने के बाद कि फिर से लेग स्पिन आएगी। गूगली डाली, चकमा दिया है सूझबूझ के साथ। भाप नहीं पाए टप्पे के बाद किस ओर गेंद जाएगी, और दिल जीत लिया है इस गेंदबाजी के साथ व्यासकांत ने। 37 बनाकर आउट ऋतुराज। उसका इस्तेमाल नए बल्लेबाज निशांत सिंधु, आज चयन किया गया उनका प्रियांश आर्या की जगह। और हाथ घुमा लिए हैं, बड़ा शॉट, फील्डर नहीं रोकेंगे। 4 रन निशांत सिंधु के नाम। 23 ओवर बाद इंडिया ए 122 पर 4। जस्व मेजबान के खेमे की तरफ, और ये बन ही रहा था। एक विकेट यहां पर पनप रही थी, लगातार दबाव बनाते ही जा रहे थे श्रीलंका के स्पिनर्स। और चलिए यहां पर एक और विकेट का पतन। निशांत सिंधु को इस मैच में मौका मिला, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अचूक गेंदबाजी यहां पे व्यासकांत द्वारा। हल्की सी वहां पे एज लगी, बाहरी किनारा मिला, और दूसरी सफलता यहां पे व्यासकांत के लिए। निशांत सिंधु को जाना पड़ेगा केवल 6 रन बनाकर। आज इनके खड़ूस मुंबई एटीट्यूड की जरूरत होगी भारतीय टीम को। और एक और विकेट हो सकती है। और जी हां, आयुष बदोनी को जाना होगा। अचूक गेंदबाजी वनुजा सहान की, आखिरकार उसका फल मिला है विकेट के साथ। यह निरंतरता, वही गेंदबाजी, और यहाँ पर तकनीकी खामी भी आयुष की। हैवी वो फ्रंट फुट बिल्कुल लेग स्टंप के आसपास वो प्लांट किया उन्होंने उस फ्रंट फुट को, और फिर केवल हाथों से खेलने की मंशा। अगला पैर देखेंगे तो लेग स्टंप से केवल लेग स्टंप की तरफ ही गई, आपने लाइन कवर ही नहीं किया। का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा। आयुष को 15 पर आउट, 125 पर 6 अब भारत। गेंदबाजी की है अनुकूल रॉय। आज कप्तानी भी बहुत बढ़िया रही है। सीमस के साथ शुरुआत जरूर की थी, लेकिन पहले 10 ओवर में उन्होंने प्योर गेंदबाज से कम नहीं है। और इस बार बाहरी किनारा, वापसी हुई अटैक में, और विकेट का कॉलम भरता ही जा रहा है। व्यासकांत को कोई रोक ही नहीं सकता। तीसरी विकेट। तो स्कूल में हमको टेबल्स पढ़ाते थे, 3 2s 6, 3 3s 9, वैसे हो गया इनका। विजयकांत व्यासकांत बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है, और गेंदबाजी भी काफी इंटरेस्टिंग। कुछ खास बात नहीं थी गेंद में, क्योंकि तेज डाली थी और बिल्कुल पता चल रहा था जिस तरह से रिलीज किया, सिर्फ मिस हिट किया और खुद से नाराज। शायद इतनी शॉट नहीं थी इतना बड़ा शॉट करने के लिए। अगर लेट कट टैप करते तो काम बन जाता।
तो भारत बिल्कुल एकदम फिसलता हुआ है यहाँ पर, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भारत को। और बाकी दो टीमें हैं, इतनी वॉकओवर्स नहीं है जो अभी तक हमने देखा है। तो ड्रिंक्स का समय थोड़ी देर में जुड़ते हैं आपके साथ। यहाँ भारी किनारा लगा और बाउंड्री रोकी या नहीं रोकी, रोक लिए है यहाँ पे। मुथुलन ने बढ़िया डाइव मारा और महत्वपूर्ण रन बचा लिए। जहाँ कुछ नसीब का साथ चाहेंगे यहाँ पर भारतीय टीम, और वो उन्हें मिलता हुआ। हमारा वही सही टप्पे पर वियास खान की गेंदबाजी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और बड़े आसानी से वो गेंद जाकर स्टंप्स पर लग सकती थी। एफर्ट देखिए, डीप स्क्वायर। नाचे गए और ये बहुत बड़ा शॉट मारा है सूर्यांश शेगड़े ने। बता रहे हैं कि हाँ, हालत गंभीर है। एक तरफ से विकेट जरूर गिर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं क्रीज पे खड़ा हूँ। जय का कैलकुलेटेड रिस्क लिया यहाँ पर सूर्यांश शेडगे ने। सहान का ये आखिरी ओवर लॉन्ग ऑन काफी वाइड, उसी के चलते वहां पर खुद के लिए जगह बनाया और सामने जड़ा। हिटिंग कैपेबिलिटीज रखते हैं सूर्यांश शेडगे। काफी देर, काफी समय तक खुद को बांध के रखा है। जानते थे कि एक विकेट गंवाना मतलब बिल्कुल ओ ये बाउंड्री पार। और शेडगे देखिए किस तरीके से खेल रहे हैं सहान को। सहान वाइड आ रहे हैं, राउंड द विकेट आ रहे हैं, लेकिन शेडगे जगह बना के पीछे हटकर खेल रहे हैं सहान को। ये अपने मंसूबे यहाँ पर साफ किए थे सूर्यांश शेडगे। इस ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्सर जड़ना, और अब मिड ऑफ जो 30 गज के दायरे के अंदर था, इंटेंशनली खेला। थोड़ा और बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा स्लाइस किया ताकि वो गैप और प्लेसमेंट मिले उन्हें। अच्छी क्रिकेट यहाँ पर। एक और बार स्वीप जड़ा है इस बार और 4 रन मिलेंगे। शेडगे अपना कमाल दिखा रहे हैं। और ये साफ हो रहा है कि इनको क्यों इनकी काबिलियत के ऊपर इस ई टीम में जगह मिली है। बहुत ही एक काबिल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। कैसे वक्त पर जहां पर स्कोर कार्ड को अगर देखेंगे, बैक्स अगेंस्ट द वॉल, इस ओवर में पहले सिक्सर, फिर मिड ऑफ के यहाँ से चौका लेना, फिर ये एक ताकत से भरपूर ये स्वीप शॉट। बहुत ही हाई क्लास हिटिंग एबिलिटीज है इनके पास। इसको टारगेट करे मुथुलन। यहाँ 2 की मांग जरूर होगी, लेकिन बाउंड्री की तरफ चली गई ये बॉल। 4 रन मिलेंगे। यही वो बाउंड्री है जिसकी जरूरत थी भारत को। देखिए मुथुलन की लाइन तो ठीक थी, बट फुल टॉस कर बैठे। शायद वहां पर गति में परिवर्तन, स्लोअर यॉर्कर की सोच लिया वहां पर उन्होंने फिराया था, बट अच्छी तरीके से वॉच किया और ये गैप ढूंढ निकाला। इतना आसान शॉट होता नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बनाना रहता है। आपका हेड फॉलोअर ना करे उस पर। 3 चौके आए थे और